सो बर्ड वाचिंग, नेचर को देखना मेरी हॉबी है। मुझे बहुत ही सुकून लगता है। अगर आपके पास भी ये हॉबी है तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि नेचर के कम्युनिकेशन को आप समझ पाते हो और बहुत ही मज़ा आता है। मैं ये सारी चीज़ें मेरे बचपन की हैं। अब इनबिल्ड है, क्यों ऐसा है मुझे नहीं पता, बट ये सारी चीज़ें बहुत ही मुझे मुझे मेरी खुद की कंपनी को एंजॉय करने में काफ़ी मज़ा आता है। मैं देखती हूँ, अगर मैं किसी इंसान के साथ बात कर लूँ या उसके साथ एंजॉय करूँ, मुझे उतना मज़ा नहीं आता। मैं उतनी एनर्जेटिक होती ही नहीं हूँ। मैं नेचर के साथ उनको, जैसे मॉर्निंग में ना, मैं यहाँ पे राउंड प्रैक्टिस होता है। मैं इनके नेचर को समझ चुकी हूँ कि ये मतलब फ्लाइंग प्रैक्टिस होता है, सॉरी, फ्लाइंग प्रैक्टिस होता है। बहुत सारे बर्ड्स, दिल्ली है ना, तो दिल्ली में कबूतर ज़्यादा हैं, तो बहुत सारे वो झुंड में, हाँ, बंचेज़ में वो फ्लाइंग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। पहले उनका हेलीपैड इधर था, बट वो कहते हैं ना, नेचर भी ऐसी जगह होता है जहाँ पे उनको अच्छी वाइब्स आती है। तो ऊपर की बिल्डिंग खाली हो गई, वो जो दी है ना, वो चली गई यहाँ से, वो कहीं और शिफ्ट हो गई। तो उनके यहाँ बहुत पूजा पाठ होता था, बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही सात्विक माहौल होता था, तो वो यहाँ पे आते थे। बट उन्होंने अपना हेलीपैड चेंज करके उस एरिया में कर दिया, क्योंकि नेचर को भी वहीं पे रहना पसंद आता है जहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स आती है, जहाँ पे उनको एक अच्छी वाइब्स आती है। तो यस, उन्होंने अपना उधर कर लिया। तो मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं किसी को पॉइंट आउट कर रही हूँ, बस उनका ऊपर की पोर्शन था ना, तो ऊपर की पोर्शन के अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ, बाकी और किसी पोर्शन की मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो नेचर को वॉच करना, वाओ, कितना मज़ा आता है। मतलब यहाँ पे मुझे वो कोयल दिखी, दिल्ली में कोयल दिखना बहुत बड़ी बात है उसकी। फिर वो 5 बजे मुझको उसकी आवाज़ सुनाई देती है, कितना मज़ा आता है यार, बहुत ही मज़ा आता है। और यहाँ पे एक वाइट कबूतर है, ठीक है, वो वाइट कबूतर है, उस सबको लीड करता है। तो इनका जो बिहेवियर है ना, तो बहुत ही मज़ा आता है, इंजॉइंग लगता है मुझे एज अ नेचर को कम्युनिकेट करना, और वो भी मुझसे कम्युनिकेट करते हैं। जैसे एग्जांपल, मेरे को इसे ताड़ने का मन था, भाई मुझे तुझे ताड़ना है, तो मैं जब इसको ध्यान से देख रही हूँ ना, जब भी ध्यान से देख रही हूँ, प्यार से देख रही हूँ, तो ये बहुत ही डिस्कम्फर्ट हो जा रहा है। तो जब मैं इसको देख रही हूँ ना, तो अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे देख रहा है, मुझसे आई कांटेक्ट कर रहा है। तो ये देखो, अभी अभी क्या है, हेलो। तो इसमें से मेल एंड फीमेल मैं बताती हूँ कौन है। ओके, थोड़ी गर्दन दोनों फुला रखे हैं, मतलब मोटा मोटी जिनकी गर्दन पतली होती है वो फीमेल होती है, जिनकी गर्दन मोटी होती है वो मेल होते हैं। तो अभी दोनों ने अजीब से बैठे हैं, तो इसलिए मुझे क्लियर नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो मैं इसे ताड़ रही थी, तो मैं इसको प्यार से देख रही थी, तो ये भी मुझसे कम्युनिकेट करने लगे। तो मेरे से हर एक जानवर, पक्षी, बर्ड, जो भी नेचर है, वो मुझसे कम्युनिकेट करते हैं, और मुझे बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि उनका आई कांटेक्ट मेरे से होता है। तो क्या आपकी ये खूबसूरत प्यारी सी हॉबी है? और यस, मेरी है। अब आज मैं थोड़ा सा, और एक और चीज़, जैसे कि मैंने क्या किया ना, जैसे कि आज मैंने एक चीज़ सीखा अपनी लाइफ में। आज एक मिनट, बच्चे भी मेरे बहुत फेवरेट हैं। हाय बेटा। तो मैं आजकल बहुत बिज़ी हूँ ना, तो बच्चे भी बहुत परेशान रहते हैं, दीदी आप कहाँ हो, हेलो। कैसी हो? अच्छी हूँ। अभी दीदी काम कर रही है कुछ, हैंडशेक। तो हमारी मेरी ये बेस्ट फ्रेंड है, पीहू ओब्राय। पीहू, पीहू, आपने बुलाया नहीं? बुलाऊंगी, आपको बुलाऊंगी। तो मेरे को ना, यहाँ पे सारे बच्चे, नीचे का भी उसका नाम शिवा है, आंटी का बेटा दक्ष है, तो सारे बच्चे मुझे बहुत याद कर रहे हैं। एक दिन टाइम फ्री हो के मैं बच्चों को बुलाती हूँ, उनके साथ पार्टी करती हूँ, उनको मुझे मेरे साथ बहुत ही अच्छा लगता है। अब क्यों अच्छा लगता है वही जाने, जो भी है। तो क्या, तो मैंने एक नई चीज़ सीखी, देखो कबूतरों ने ये कर दिया, तो मैंने एक बहुत प्यारी सी चीज़ मंगाई है। मैं जब फ्री होंगी तो यहाँ पे लगाऊंगी। मैंने ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर किया है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज मैंने बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी चीज़ सीखी, जो मैं बहुत लंबे टाइम से सीखना चाह रही थी। जब आप अपनी पर्सनालिटी को देखते हो ना, तो आपकी पर्सनालिटी में आप में इम्प्रूव होता है, आपकी पर्सनालिटी ग्रूम होती है, ठीक है। तो वो ग्रूमिंग क्या है, वो ग्रूमिंग ये है, पोजी साहब, तो ओके, तो वो ग्रूमिंग ये है, ठीक है। तो मुझे अपने हॉल में काफ़ी मज़ा आता है। ये देखो, भगवान जी को भी सेट कर देंगे ना,
थोड़ी डिस्टर्ब चल रही हूँ, इसलिए भगवान जी को सेट नहीं कर रही हूँ। तो ये मेरा अपना है। और यस, तो मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आती है अपने हॉल की। इसका पूरा इंटीरियर मैंने बिल्डिंग के अकॉर्डिंग किया है, मतलब जिस टाइप की बिल्डिंग होती है उसी टाइप का मैं इंटीरियर करती हूँ। मैं एक दिन अपने घर का इंटीरियर का आइडिया बताऊँगी, वो मेरे ओन माइंड का जनरेट किया हुआ होता है। अगर कोई टूटा फूटा भी होता है ना, तो एक्चुअली हम पहले नोएडा रहते थे। नोएडा में बहुत ही सोसाइटी थी, तो वहाँ पे चमकती हुई बिल्डिंग थी। तो वहाँ का हमारा ये सामान वहाँ पे बहुत अच्छे से, पहले वहाँ पे हमारा 4 BHK था, फिर हमारा 3 BHK हुआ, फिर हमारा 2 BHK हुआ। ऐसे ऐसे लोग चल जाते गए, लोगों की जॉब लगती गई, लोग जाते गए। तो हम लोग यहाँ पे इस एरिया में आए दिल्ली के, क्योंकि इस एरिया में दिल्ली का सारे घर पुराने हैं। पूरे यहाँ पे नई बिल्डिंगें बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो इस वजह से यहाँ पे ऐसी बिल्डिंग मिलेगी, इस एरिया में नई बिल्डिंग आपको नहीं मिलेगी। छोड़ो, जाने दो। तो मैं कुछ बोल रही थी, हाँ। तो मैंने अपनी लाइफ में एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ सीखी है। जैसे कि मैं विवेकानंद की बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ। विवेकानंद से मैं बहुत इंस्पायर रहती हूँ। मैं अपने सारे महापुरुषों से इंस्पायर रहती हूँ। तो मैं ये एक चीज़ सीखी है कि विवेकानंद, महात्मा बुद्धा, कुछ भी कह लो, महापुरुषों का कहना है कि जो आप होते नहीं हो, किसी की गाली भी आप मत नहीं अगर लोगे, तो उसका गाली देना खराब जाएगा। तो यस, मैं जानती थी, इस ज्ञान को जानती थी, लेकिन मैं उसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट नहीं कर पा रही थी। मैं बहुत मेरे को, जैसा आप लड़की हो तो आपको कोई ना कोई परेशान करता है, ठीक है, लेकिन अब समझदारी यही है कि आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करो, बिना अपनी एनर्जी को ख़त्म किए हुए। तो मैं उसको समझदारी के साथ हैंडल करती थी इनडायरेक्टली। ओके, तो मेरा ब्लिंकिट का सामान आ गया है, कुछ मैंने मंगाया है एक्चुअली। अपने मूड को मैं खुद से ही पार्टी करते हुए, मैं सेल्फ पार्टी करती हूँ, मेरा ऐसी पर्सनालिटी। हाँ, तो पहले बात कंप्लीट करती हूँ कि लोग क्या होते हैं, जैसे कि मेरे को वो बंदा इनडायरेक्टली मेरे को ऐसे होता है ना, परेशान करना इनडायरेक्टली, ट्रोल कह लो, ट्रोलिंग कह लो, परेशान करना, या पीछे पीछे आपके जाना, आपको बेवजह चिढ़ाना। ऐसे लोग होते हैं सोसाइटी में, जिनको लाइफ में कोई प्रोडक्टिविटी वाला काम नहीं करना होता है, जो लाइफ में जानते ही नहीं क्या है वो, उनको लाइफ में वो सीरियस है ही नहीं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, आपको परेशान करते हैं डायरेक्टली। और जैसे कि सिंपल सी बात है, मैं अपना बहुत ही प्रोडक्टिव काम करती हूँ और मेरे को रिफ्रेशमेंट करना होता है। मैं अपनी बालकनी में खड़ी होती हूँ, या इवनिंग को, शाम को, अब तो मेरा शाम को नीचे जाती नहीं, क्योंकि मैं कुछ खाना होता नहीं, ब्लिंकिट से ऑर्डर करती हूँ। तो मेरा कितने महीने हो जाते हैं मैं अपने फ्लैट से नीचे उतरती नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें मेरे फ्लैट में है। मेरा ये पार्टी का एरिया है, मैं यहाँ पे अपना पार्टी करती हूँ, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे अपना पार्टी करती हूँ, ठीक है। मैंने अपनी इस फ्लैट में अपनी दुनिया को बसा रखा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और ये हमारे पोची साहब हैं, हेलो पोची साहब। तो कहने का ये मतलब है, तो मैं बहुत उसको अब्यूज़ करती थी उसको इनडायरेक्टली, क्योंकि मैं हूँ थोड़ी दबंग पर्सनालिटी, मैं सीधी हूँ, मैं संस्कारी हूँ, लेकिन मैं गुंडी टाइप की हूँ। मैं उसकी वोट लगा दूँगी, और फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि कोई मेरे को कुछ बोल दे और वो बच जाए, ऐसी बात नहीं है। अगर उस पर उसको कुछ कहानी करना चाहूँ तो करवा सकती हूँ, लेकिन जेल और पुलिस से हम दूरी बनाते हैं, क्योंकि दिल्ली वाले तो हर एक बात में पुलिस करते हैं, लेकिन हमारी, जैसे हम गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, यूपी वाले हैं हम, तो हम थोड़ा अपनी लिमिट्स में रहते हैं कि नहीं, पुलिस के पास बात नहीं जाना चाहिए, छोटी मोटी बातें अपने से ही टैकल कर लो। तो मैं आज बालकनी में खड़ी थी, जब भी मैं बालकनी में खड़ी होती हूँ, वो जानबूझ के उसी एंगल में खड़ा होता है कि उसकी शक्ल दिखे, तो मैं इरिटेट हो जाती थी। मैं उसको अब्यूज़ करती थी, हाँ, मेरी एनर्जी ड्रेन होती थी। जब भी मैं कहीं जाती थी, मेरे पीछे पीछे आ जाता था या मेरे करीब से जाता था, तो मुझे बहुत ही गुस्सा आती थी, और ज़्यादा गुस्सा आती थी। तो मैं सोचती थी करूँ क्या, फिर मैंने इग्नोर की, मैंने यही तरीका अपनाया, मैं इग्नोर करूँ। मैंने कहा बस छेड़ दे, बोले कुछ, तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि मेरे को अगर छेड़े या मुझे बोले तो मैं उसकी वोट लगा दूँ। लेकिन वो बहुत ही होता है ना, बहुत ही वो क्राइम मेंटालिटी के लोग, ऐसे लोग होते हैं कि उनके पास कोई कुछ छोड़ते नहीं है, ताकि उनको पे कोई पुलिस केस ना हो सके। तो बस ओके, इनडायरेक्टली। तो आज मैं जब बालकनी में खड़ी हूँ, फिर से वो मेरे को प्रोक करने लगा, या यहाँ पे खड़ा है, या तो मैं बहुत ही मस्त थी, अपना गाना सुन रही थी, बर्ड वाचिंग कर रही थी, नेचर को देख रही थी।
मैंने फर्स्ट टाइम फ़ील किया, उसके खड़े रहने से मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा और मैं मस्त थी। तो मैंने कहा तेरा घूरना, तेरा स्टॉक करना, स्टॉक मतलब इन द सेंस इनडायरेक्टली स्टॉक करता है, अगर गंदी तरीके से करेगा तो उसके लिए तो फिर मैं उसकी वॉट लगा सकती हूँ, क्योंकि मेरे फादर ने हम लोगों को लड़की नहीं लड़का बनाया है। यस, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं और अब अकेले भी रहते हैं, दीदी का भी ट्रांसफ़र हो जाता है 2-2 3-3 महीने के लिए आउट ऑफ सिटी, दिल्ली कभी चंडीगढ़, कभी कहीं कहीं हो जाता है, जाना पड़ जाता है उनको। तो मैं अकेले रहती हूँ, वो क्या मजाल मेरे को कोई कुछ कर दे या वो, हम क्या तो वोट लगा सकते हैं। तो लेकिन मैंने ये देखा कि यार ठीक है, मैं चिल थी, मैंने कहा तू इनडायरेक्टली क्या है, जितना तुझे करना है कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना बालकनी में इंजॉय कर रही हूँ, मैं इंजॉय करूँगी। तो इस तरीके से मैंने आज वो चीज़ जो महापुरुषों ने कहा कि कोई गाली भी दे, कोई आपको ट्रोल भी करे, उसकी चीज़ों को आप लो ही नहीं। तो आप जब लोगे ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, तो आप मस्त रहोगे, आपकी एनर्जी ड्रेन होगी ही नहीं। तो ये मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ सीखी यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ सीखी और ज्ञान होता है, इसी को कहते हैं ज्ञान होना, इसी को लोग कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। यस, और मैं एक एक दिन शीशे के ऊपर भी बनाऊंगी कि शीशा मेरा मतलब मिरर मेरा बेस्ट फ्रेंड है। यस, मेरा मिरर बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है। क्यों है? ब्रेन साइकोलॉजी अकॉर्डिंग नहीं, मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी है, मेरी खुद की ओन एक्सपीरियंस है। मिरर कैसे मेरा बेस्ट फ्रेंड है, कैसे मुझे मेरे घर का ये पॉइंट मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है, तो कैसे इंटीरियर आपका घर का होना चाहिए, ये नहीं, ये बहुत ही बेसिक है। एज अ ये स्ट्रगलिंग लाइफ का इंटीरियर है, या ऐसा नहीं कि हमारा घर इससे अच्छा है यार, ये स्ट्रगलिंग लाइफ का इंटीरियर मैं दिखा रही हूँ कि मेरी लाइफ, या मेरे भाई बहन तो कहते हैं कि चलो अब सोसाइटी में चल लो, बट मेरे को यहाँ पे मेन काम मेरा यहाँ पे है, इसलिए हम नोएडा की सोसाइटी में या किसी सोसाइटी में शिफ्ट नहीं हो पाते हैं। वो बार बार मुझको फोर्स करते हैं, मैंने कहा नहीं, मेरे को नुकसान होगा, मैं नहीं जाऊँगी, सो हमको यहाँ पे रहना पड़ रहा है। तो अच्छा है, बेस्ट है, अच्छा है। तो ये मेरा है, तो वो भी मैं बताऊंगी कि इंटीरियर क्या है, मिरर क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, नेचर क्या है, क्योंकि मैंने अपने फ्लैट को ऐसे इंटीरियर किया है, मतलब ऐसे किया है, ऐसे बनाया मतलब जैसे ये जो आप सामान वामान देख रहे हो, हाँ, इसको मैंने खुद ही चूज किया है, बेडशीट बाकी चीज़ें। तो क्यों उस पर कैसे इम्पैक्ट होता है, सिस्टमेटिक तरीके से घर को क्यों रखना चाहिए अरेंज, उसे मैं अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी। सो आज मैं अभी जाऊंगी थोड़ा सा पार्टी करूंगी, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा खुद के साथ पार्टी करना चाह रही हूँ या। तो आज मैं बहुत लंबी वीडियो डाल रही हूँ, मुझे बहुत बस मस्त हूँ, मैं बिंदास हूँ, और आपको भी बिंदास रहना चाहिए, आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। तो मैंने आज सीखा कि किसी को ट्रोलिंग से या किसी के इनडायरेक्टली स्टॉकिंग से आपको जब उसको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आपकी पूरी एनर्जी बचेगी। यस, आपकी पूरी एनर्जी बचेगी। सो ये चीज़ आज मैंने सीखा और ये लाइफ टाइम अब मेरे को बहुत ही सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि जॉब लाइफ में भी इतना, जॉब लाइफ या बाकी सोशल लाइफ इतनी इजी होती नहीं है। अगर आप कुछ बेस्ट करते हो, अच्छा करते हो, तो आपको फालतू लोग जिनको लाइफ में कुछ समझ, जिनको नॉलेज ही नहीं है, वो आपको ट्रोल करेंगे, जिनका मतलब स्टैंडर्ड ही नहीं है, वो फालतू में आपकी चीज़ों को ट्रोल करेंगे, आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे। क्रिटिसाइज़ करो बेहतर मुद्दे की, रियली में वो चीज़ प्रॉब्लम है, वो क्रिटिसाइज़ करना बेस्ट है, लेकिन जलन के, मजाक के पॉइंट ऑफ व्यू से मजाक करना वो बहुत ही अनसीरियस, बहुत ही गंदा लगता है। मैं ऐसे लोगों को, मतलब सोसाइटी में आप बनाओ, सोसाइटी में ऐसे ही लोगों की भरमार है रियली। तो आज मैं करने वाली हूँ पार्टी। तो पार्टी अभी मेरा हर एक सीज़न का एक फेवरेट गाना होता है, तो मैं घर के कपड़ों में पार्टी करूँगी। यस, तो ज़िंदगी को कैसे जिया जाता है। तो ये मैंने क्यों इतनी लंबी वीडियो फिर से डाली आज मेरी ये तीसरी वीडियो है। क्यों डाली? क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरे पास पेशेंस नहीं है पेशेंस, बट मैं इस सीरीज़ को इसलिए डालती जा रही हूँ ताकि अगर कोई ऐसी पोजीशंस, ऐसी कंडीशन से सफ़र करे तो वो इस चीज़ पे सोच सके, अच्छा ये भी लाइफ का एंगल है, ये भी लाइफ का एंगल है। तो इसलिए मैं कंटिन्यू डाल दे रही हूँ। इसके बाद मैं पार्टी का डालूँगी। यस,
तो चलो मैं जा रही हूँ पार्टी करने। ऐसा नहीं घर के कपड़ों में करूँगी, अकेले पार्टी कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। और मैं एकदम मतलब शुगर फ्री मैंने मोजिटो मंगाया है। यस, शुगर फ्री मोजिटो मंगाया है, तो उसको मैं लेने वाली हूँ। चलो तो